दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनना। दोस्तों कभी कॉलेज मत आना, एडमिशन बिल्कुल मत कराना यदि आप 10th क्लास 12th क्लास या फिर 12th क्लास से नीचे हो। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो रेगुलर कॉलेज जाता हूँ और 75% अटेंडेंस मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच्चाई जो शायद आपको किसी ने बताई ना होगी या फिर कोई नहीं बताएगा। ये प्राइवेट कॉलेज या देश के कॉलेज कोई नहीं बताने वाला, इतना राज छुपाते हैं। ये सब जो आज कल एडमिशन करा रहे हैं बच्चे आगे जाके पछताते हैं। और इस वक्त यही हो रहा है, भारत में इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स है, इतनी ज़्यादा भारत की आबादी है कि सारे स्टूडेंट्स एडमिशन कराने के चक्कर में पड़े हैं और एडमिशन कराने के बाद वो पछताते हैं कि कैसे क्या हो गया। तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि क्या सच्चाई है। और आप अगर 12th और 10th में हो या फिर अभी हाई स्कूल में हो, उससे नीचे हो, तो आपको फ्यूचर में आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा रोमांचक होगी, आप मूवीज़ में देखते हो वाओ अल्लू अर्जुन क्या स्टाइल है भाई, कॉलेज में मस्त स्टाइल मारता है, लड़कियाँ पटाता है, लड़कियों को अरे मतलब वही क्रश हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ रियलिटी में कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो आप ये सोचते हो कि आप जाओगे एडमिशन कराने, वैसे ज़्यादातर लड़के तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि वो बस घर से भागना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, इस वजह से एडमिशन कराते हैं कॉलेजेस में, जो कि मैंने खुद कराया था। ठीक है, तो मैंने आपको ये राज बता दिया। पर मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा बिल्कुल मत करना। हाँ, घर से दूर जाना है तो बिल्कुल ये डिसीजन सही है, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉलेज में आके आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके 3 साल 4 साल बीटेक कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप कॉलेज में आकर के वो सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे, वो एक्सपीरियंस करोगे वो लाइफ। पर देखो यार, अगर आप गरीब हो ना तो कॉलेज में तो बिल्कुल मत आना क्योंकि आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं करने वाले हो, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करोगे, सिर्फ बैड एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे। और वो भी बैड भी नहीं मिलते भाई, उसमें भी बहुत लिमिट होता है, बहुत कम एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। आप समझो एक तरीके से आप फ्रिज में रख दिए हो पानी के जैसे और फ्रिज में जम गए हो, बिल्कुल वो हाल हो जाता है। तो इस वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट है। कैसे आप ये सोचते हो कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज और एडमिशन कराऊंगा और फिर अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी या फिर मैं बिज़नेस शुरू कर लूँगा। ठीक है, अब जॉब मिलती है, प्लेसमेंट मिलती है, कितनी मिलती है दोस्त कॉलेज वाले झूठ बोलते हैं। अगर वो जितना भी प्लेसमेंट की बात बोलते हैं ना, आप उसका आधा कर दो। अगर वो बोल रहे हैं कि 6 LPA की प्लेसमेंट हम आपको दिलवाएंगे तो आप उसका आधा कर लो, यानी 3 LPA का वो दिलवाने की औकात है उनकी। और आप ये रियलिटी एक्सेप्ट करो। आप सबसे पहले कोई भी आजकल जो इंडिया में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स, मेरे अपनी कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज में 3 साल पहले मैंने जब एडमिशन 2022 में करवाया था, तो उस वक्त जितने भी एडमिशन हो रहे थे मेरे कॉलेज में, लगभग 1000 एडमिशन हुए थे मेरे कॉलेज में BGI में। और फिर उसके अगले साल जो एडमिशन्स थे वो डबल हो गए। फिर उसके अगले साल यानी इस साल 3 गुना ज़्यादा एडमिशन्स हुए हैं। जब मैंने एडमिशन कराया था उसके मुकाबले आज के टाइम पे 3 गुना ज़्यादा। तो ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, ये स्टूडेंट्स आ कहाँ से रहे, जहाँ से भी आ रहे हैं ना, इतना तो कंफर्म है कि अपनी ज़िंदगी को ऊपर भी ले जाएंगे और नीचे भी ले जाएंगे, सब इनके हाथ में है। क्योंकि कॉलेज से एक्सपेक्ट करना कुछ भी, और हमारे टीचर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा तो आजकल एक यूट्यूबर हमें सिखा सकता है। वो 1 साल में जो हमें सिखाएंगे वो हम 1 दिन या 1 हफ्ते में हम एक YouTube चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। और ये रियलिटी है दोस्तों। ChatGPT के नाम तो आप सुने होंगे, आप यूज़ करते होंगे। तो 1950 रुपये का उसका सब्सक्रिप्शन है, तो आप उस सब्सक्रिप्शन को ले लो तो आप क्या नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई सवाल नहीं है, ऐसा कोई जवाब, वो तो फ्री में ऐसा ही बता देता है। बट वैसे पेड वाले में कुछ ज़्यादा ही पर्सनल लेवल हो करके बताता है। तो एक कॉलेज का जो प्रोफेसर है उसे आप कॉलेज में जाते हो, 20-30 हज़ार रुपये, आप 40 हज़ार 1 लाख रुपये आप देते हो पढ़ने के लिए, पर सिर्फ 2000 रुपये दे करके आप GPT पे क्या नहीं सीख सकते हो, अनलिमिटेड चीज़ें सीख सकते हो। बस ये आपके ऊपर है कि आप सीखना क्या चाहते हो। देखो कॉलेज के प्रोफेसर्स या फिर टीचर्स, बिल्कुल वैसा नॉलेज उनके पास अपडेट होता ही नहीं है। वो 5 साल 10 साल पुरानी नॉलेज वही बता रहे होते हैं। परंतु सोसाइटी और मॉडर्न जनरेशन की यही डिमांड है कि जो जितना ज़्यादा अपडेट रहेगा नॉलेज में, वो उतना ज़्यादा आगे जाएगा। और वो 10 साल या 5 साल पीछे हैं,
हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत आगे जाना। हाँ, अगर कॉलेज लाइफ को बस दोस्ती मजाक में बिताना है ना तो कॉलेज सही है। इलोन मस्क ने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया था, ये बिल्कुल सही किया था उन्होंने, और वो कर भी सकते हैं क्योंकि वो एक उस टाइम पर इतने तो सामर्थ्य थे ही कि उन्हें भूखे पेट ना सोना पड़े। पर हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सब स्टूडेंट्स हो सकता है किसी रात भूखे पेट भी सो जाते हैं, और इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कॉलेज ड्रॉप आउट करें। और इसी वजह से मैं भी थर्ड ईयर में होने के बावजूद भी अपना कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं कर सकता। मुझे कॉलेज अपना डिग्री कंप्लीट करने की मजबूरी है क्योंकि मैं इलोन मस्क जैसा इतना भी स्टेबल नहीं हूँ। मैं मिडिल क्लास में भी नहीं आता हूँ, मैं उससे भी नीचे लोअर क्लास में आता हूँ। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इस वीडियो को बनाने की औकात रखता हूँ। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉलेज में आने के बाद हमें गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी, हम लड़कियां पटाएंगे, देखो लड़कियां भी नहीं पढ़ती हैं। मैंने पहली वीडियो में बता दिया था कि आपके पास सबसे पहले तो आप पुअर होने ही नहीं चाहिए, और अगर हो तो फिर आना मत, बिल्कुल मत आना, ठीक है, वरना आप पछताओगे। देखो फ्रेशर्स होता है कॉलेज का या फिर कोई भी फेस्टिवल, हम उसके वीडियोस को देखते हैं इंटरनेट पर। हाँ, बता रहा हूँ, देखना अच्छे से ध्यान से। तो मैंने जब अपने खुद का बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, मैंने जब एडमिशन कराया था तो मैंने यूट्यूब पे, इंस्टा पे अपने कॉलेज के जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनके डांस होते हैं, फ्रेशर्स होता है, उनके रील्स वीडियोस मैंने देखा था, और कहीं ना कहीं मैं उसी से ज़्यादा वो अट्रैक्ट हुआ था। और आजकल के 90% यूथ इसी से अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वाह क्या एंजॉय है कॉलेज में। पर रियलिटी में आने के बाद पता चलता है कि आपको तो 75% अटेंडेंस फालतू का मेंटेन करना होगा और कॉलेज में बस बैठे रहना होगा। सीखने को तो कुछ मिलेगा नहीं, बस एक फ्रिज में जमे हुए रहना है, बिल्कुल वैसे ही। और जो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत शरारत करते हैं, वो बहुत खुशनसीब है कि हम भी खुशनसीब हैं कि वैसे बच्चे हमारे क्लास में जो प्रोएक्टिव होते हैं, जिस वजह से हमें थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट मिलती है। और टीचर से तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं, और ना ही कॉलेज से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, क्योंकि वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आपको कुछ दिला नहीं सकते। वो झूठ बोलते हैं आपको स्टार्टिंग में, बट एंड में आपको पता लग जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो डिसीजन आपके पास है। दोस्तों, आप कॉलेज करना चाहते हो किस लिए? अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो अभी शुरू करो, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज करने की। आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है ना तो कॉलेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतना बजट है, अभी शुरू कर सकते हो बिज़नेस, अभी शुरू करो, इंतज़ार मत करो। या फिर अगर आपके पास पैसा है पर आप सोच रहे हो कि मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, तो आप कॉलेज में जाओ, बिल्कुल जाओ, एडमिशन कराओ, आपकी डिसीजन है, आपके ऊपर है। मिला जुला के भारत का भविष्य ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये कॉलेज या फिर किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे हर वो चीज़ अवेलेबल है जो आपको मिल सकती है। ChatGPT एक जादुई यंत्र है। आने वाले फ्यूचर 1000-2000 साल में जब टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, अगर मान लो ख़त्म हो गई लाख साल बाद, तो हम सब अपने किताबों में अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे होंगे कि हमारे पास्ट में एक ऐसी जादुई चीज़ हुआ करती थी जिससे हम हर सवाल का जवाब ढूंढ सकते थे। बताओ, ऐसी जादुई चीज़ हम अपने बच्चों को बता रहे होंगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन 10-20 हज़ार साल बाद, अगर टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई। तो आप बहुत लकी जनरेशन और टेक्नोलॉजी वाले युग में हो, और इस बात को आप समझो। और अगर आप समझ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मित्रों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। वैसे तो ये जियो पॉलिटिक्स चैनल है, आप समझ सकते हो, पर इस मुद्दे पर बात करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था और इसलिए मैंने बात किया है। और ख़ासकर एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप कॉलेज में हो, आप देखते हो कैंटीन्स में बच्चे खा रहे होते हैं गर्लफ्रेंड को बिठा करके स्पेशली, हाँ बिल्कुल। तो आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि आपके पास भी ऐसा हो जाएगा, आप भी ऐसा एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि अगर आप कुछ अर्निंग नहीं करते हो, आपके पापा अमीर नहीं है ना, आपके पापा के पास वो नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट मत करना ज़्यादा। आप मिडिल क्लास भी नहीं हो, आप लो मिडिल क्लास हो, ठीक है, लोअर क्लास में आप आते हो, तो मिडिल क्लास भी कहना छोड़ दो। अगर आप महीने के 5 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे हो तो ठीक है। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल बोलना मत, वो रेड वाला आइकन दबा देना, उसे हथौड़ी से मारो या फिर लोरा से उससे दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू सो मच, नमस्ते।